गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक क्या होगा? पार्ट 2। इसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला से हल करना है। किससे? चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले से। जो भी स्टूडेंट न्यू जुड़ रहे हैं वो कम से कम पहली वाली वीडियो जरूर देखें, जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट वर्ड के बारे में पता चलेगा जो इसमें उपयोग होगा। ठीक है, तो आप देखें, अगर पसंद आ गया तो लास्ट में ही लाइक और सब्सक्राइब आपको करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज और बता देते हैं, अगर आप झारखंड बोर्ड से हो, अगर A+ लाना चाहते हो तो चैनल के लास्ट तक देख लेना है। अगर समझ में आ जाए, लगेगा कि यहाँ से A+ ला सकते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है चलो बढ़े। तो पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 स्टार्ट करेंगे। क्या करें? क्वेश्चन नंबर 2 या 1 नंबर। तो देखो, पहले पढ़ के सुना देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के कुल राशि यानी मिश्र धन। कुल राशि जब भी बोला जाए तो समझ लेना मिश्र, क्या निकलना पड़ेगा? मिश्र धन, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अमाउंट। एक तो हमें अमाउंट याद करना है और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र का उपयोग करके, और दूसरा हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि दो चीज निकालना है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं मिश्र धन, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं? एक तो हो गया मिश्र धन, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये दो चीज हमें निकालना है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको सॉल्व करने से पहले चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र बता देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालेंगे CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा? मिश्र धन A - P। ये फॉर्मूला याद रखना है। CI बराबर क्या होगा? A - P। ठीक है, दूसरा A निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? P1 + R/100 × N। यही, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। और एक स्पेशल फॉर्मूला बताते हैं आपको, स्पेशल फॉर्मूला। ठीक है, इस स्पेशल फॉर्मूला में क्या होगा? अगर समय टाइम भिन्न में दिया हो, भिन्न या पूर्णांक में दिया हो, जैसे कि 2.2/3। ठीक है, मान लेते हैं n पूर्णांक A/B, ऐसे पूर्णांक में दिया हो तो उस समय आप निकालने के लिए ऐसा भी प्रयोग कर सकते हो। P = 1 R/100, यहाँ n इंटू P, क्या लिख सकते हैं? R, या लिख सकते हैं 1 + R × A/B/100। इस चीज का भी प्रयोग आप कर सकते हो। आंसर क्यों लिख रहे हैं? इस चीज का प्रयोग करोगे आप फटाफट से निकाल पाओगे। कौन सा क्वेश्चन? जो क्या रहेगा? जिसमें समय फ्रैक्शन में यानी भाग में रहेगा, सॉरी भिन्न में। जब फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, जब समय भिन्न में हो, ऐसे पूर्णांक में दिया रहे, तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग झट से निकाल लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला को बिठाएंगे तो तुरंत निकल जाएगा, और नहीं तो सब में यही फॉर्मूला निकालेंगे। तो याद रखना है, एक बार मेरे साथ आप बोल लो, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। और मिश्र धन का सूत्र क्या होगा? यहाँ पे जो ये मिश्र धन निकल रहा है वो 3 लगातार साल जो जुटा है उसका है। 3 नहीं, n लगातार साल में जो भी इंटरेस्ट रेट है सब जुट जाट के यहाँ पे आया है। यानी कि मिश्र धन बराबर मूलधन गुना 1 + R/100 × n पर पावर है। इस पूरे पर ये पावर है। इसका मतलब जैसे आपको एक्सरसाइज घातांक याद करो, कितना पॉइंट में था? 5 पॉइंट में शायद था, ऐसे वाला बताया था। ये ऊपर में घात, ये पूरे पर ये n क्या है? घात है, पावर है। ठीक है, तो चलो इसको मिटा लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर समझ में आ जाए तो फट से लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, समझ में आए तो। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन। अब थोड़ा स्पीड ज्यादा नहीं रहेगा, जितना आप समझ जाओगे उतना ही रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? 2400 का 2 वर्ष, यानी कि P = दिया है, P = 2400 रुपये। ठीक है, और उसके बाद ये 2 वर्ष, T = 2 वर्ष। T को हम लोग n बोलते हैं, यहाँ तो हम लोग n लिख लेते हैं। ठीक है, n = 2 वर्ष। अब ब्याज
R इज इक्वल टू 20%। तो बोला कि अब वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कैसे संयोजित हो रहा है? वार्षिक। पार्ट 1 में ही पता है आपको वार्षिक संयोजन का मतलब क्या होता है कि वर्ष में एक बार जुट रहा है। तो यहाँ पे सूत्र बैठाएंगे A बराबर P1 प्लस R बटे 100 इंटू N। अब P का वैल्यू देखो कितना है 2400, 1 प्लस R का वैल्यू दिखाओ कितना है 20, 100 है तो 100, N का वैल्यू देखो 2 है तो ऊपर में 2, 0 से 0 कटा दूं। अब यहाँ पे देखना सीधा हल करने सिखा रहे हैं आपको। 1 प्लस 2 बटे 10 ये होगा। अगर इसको इससे कटा दे 5 हो जाएगा। यहाँ पे यहीं पे कटा दे 1 5 तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा 1 बटे 5, 5 दूना 10 होता है तो ये सिंपल 1 बटे 5 आएगा। 5 आएगा बताओ, ठीक है। अब देखो अगर 5 अगर नहीं लिखते हो तो आसानी से देखो कट जाएगा। 5 लिखेंगे थोड़ा सा काटाने में दिक्कत होगा। अगर 5 नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे देखो 20 बटे 10 है, 0 से 100 है कि नहीं। यहाँ पे 100 सूत्र था, देखो 100 सूत्र है, यहाँ 20 था, 0 से 0 कटा दो तो 2 बटे 10 हुआ। अब देखो इसको आसान बनाने के लिए हम लोग नहीं कटा रहे 2400। अब यहाँ पे भिन्न वाला जोड़ कर दो। एलसीएम एलसीएम कितना होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ 1 का एलसीएम 10 होगा, 10 और 1 का एलसीएम 10, 10 का 10 और 2 ये होगा क्योंकि 10 का मिक तो यहाँ पे लिख सकते हैं एन का मान 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2400 गुना यहाँ 10 2 12 बटे 10 यही होगा कि नहीं। अब यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ पे क्या किए भिन्न वाला जोड़ समझ में आता है। इन दोनों का एलसीएम 10 और 1 का एलसीएम 10 होगा तो 10 लिख दिए। 1 का 10 कटेगा 10 बार में और 10 से 10 कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, एक बार में, तो एक बार ऊपर से गुना कर दिए। अब सिंपल है 2400 गुना, यहाँ 2 पावर है तो 2 बार इसको लिख दो गुना में, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0 कटा दो। 24 12 गुना 12 12 144 यही होगा। अब 24 से 144 को गुना कर दो, 144 गुना 24, 4 चौक 16 के 6 हाथ में बचेगा 1, 4 चौक 16 1 17, 4 का 4 1 5 ये होगा। 4 दूना 8 8 2 6 8 7 15 5 8 6 8 13 13 1 14 2 1 3 3456 गुना आना चाहिए आपको। गुना आता है कि नहीं। 4 दूना 8 2 दूना 4 दूना 8 6 दूना 2 जोड़ लो 8 7 15 5 8 5 13 14 यही आ गया। ये आ गया ए। अभी हमें निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर बताओ बराबर 144 क्या होता है। तो ए माइनस पी, ए का वैल्यू कितना है देख लो 3456 और पी का वैल्यू है 2400। घटा देते हैं, यही सूत्र बताए थे। 6 में 0 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 5 में 0 घटाएंगे 5 बचेगा, 4 में 4 घटाएंगे 0 बचेगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 बचेगा। इतना रुपए हो गया इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? अगर ये समझ में आ रहा है तो तभी जाके आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो एक बार, तब तक आप इधर नोट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला गया है। देखो 8,000 रुपए का 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने पर, वार्षिक दर है और वार्षिक रूप से संयोजित होता है। P इज इक्वल टू 8,000 है, N इज इक्वल टू 3 वर्ष है और रेट R इज इक्वल टू 5% है। यही है। तो संयोजित होने पर तो देखो हमें पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है ए बराबर क्या होता है P1 प्लस R बाई 100 इंटू N, यही सूत्र होता है। P का वैल्यू 8,000 है, 8,000 बिठा दो। 1 प्लस R का वैल्यू कितना है, रेट 5% दिया है 5 बटे 100 N लिख दो, ठीक है। अगर इससे इसको कटा दे तो 20 बार में कटेगा कि नहीं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 8,000 इधर देखो बचेगा क्या 1, इधर बचा 1 बटे 20, एन का वैल्यू 3 है तो 3 लिख सकते हैं। अब देखो 8,000 गुना, अब यहाँ पे भिन्न जोड़ करेंगे तो एलसीएम 20 होगा। यहाँ पे देखो 1 का को 20 बार पढ़ेंगे तो 20 होगा, तो 20 प्लस 20 से एक बार में कटेगा तो 1 गुना 3, तो यहाँ हो गया 8,000 गुना 20 और 1 21 बटे 20, यहाँ पावर 3 है। अब यहाँ पे देखो 8,000 लिख दिए
अब क्या करना है, पावर 3 है, इसी चीज को 3 बार गुना में लिख दो, कितना पर 3 बार, ऐसे 3 बार गुना में। यहाँ 4 रहता तो 4 बार, 5 रहता तो 5 बार, 6 रहता तो 6 बार। 0 से 1 0, 0 से 1 0, 0 से 1 0, खत्म। 2 दूना 4 दूना 8, ये इससे कटा दें तो खत्म हो जाएगा। होगा बचेगा क्या, 21 गुना 21 गुना 21, 21 गुना 21 441, फिर गुना 21, 21 से गुना करो, 21 का 21, हाथ में बचेगा 2, 21 चौक 84, 84 और 2 86, 6 हाथ में बचेगा 8, 21 चौक 84, 84 और 8 93। ठीक है, गुना मेरा ठीक है। एक बार आप भी अपने से चेक कर लेना गुना ठीक है या नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, ए माइनस बी, यही होता है। ए का वैल्यू कितना आया 9,261 रुपये, अब पी का वैल्यू आया है 8,000। ठीक है, एक में 0 घटाओ, एक में 0 घटाएंगे तो 1, 6 में 0 घटाएंगे 6, 2 में 0 घटाएंगे 2, 9 में 8 घटाएंगे तो 1, ये हो गया। दोनों आंसर आ गया, दोनों आंसर आया, सी आई का वैल्यू और ये हो गया ए का वैल्यू। समझ में आया या नहीं आया बताओ, इतना आसान है। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और ए प्लस लाना है टेलीग्राम से जरूर जुड़ लेना है, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी रहे जो एग्जाम में आएगा वो सारे आपको टेलीग्राम पे बताएंगे, तो टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन करके। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1,000 रुपये का 18 महीने के लिए, ठीक है, 10% वार्षिक दर से जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, आधा आधा साल में संयोजित हो रहा है। तो पहला देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 का ही 3 नंबर है ना, तो देख लो, थोड़ा सा स्पेस देख लेते हैं, स्पेस नहीं देखेंगे फिर बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद मतलब क्या, तो यहाँ तक तो पूरा क्लियर है। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ क्या दिया है कि 1,000 रुपये, क्या 1,000, तो P इज इक्वल टू दिया हुआ है 1,000 रुपये। ठीक है, और बाकी क्या दिया है 18 महीना, यानी समय n इज इक्वल टू 18 महीना, और अर्धवार्षिक जुट रहा है, कैसे, अर्धवार्षिक संयोजन, अर्धवार्षिक संयोजन मतलब आधे आधे साल में जुट रहा है। और आर इज रेट कितना है, तो बताओ, रेट है 10%, 10% ब्याज ले रहा है। तो ठीक है, तो सब तो ठीक है, तो हम लोग समय को निकाल लें। आधा वर्ष में जुट रहा है, यानी एक साल में कितना होता है 12, एक साल में 12 होता है कि नहीं। तो आधा वर्ष का मतलब क्या हुआ कि 6 महीने में जुट रहा है, तो 18 को अगर 6 से भाग देते तो ये निकलेगा 3, तो टोटल 18 महीने में कितना बार जुटेगा 3, तो n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू कितना होगा 3। तो चलो अब यहाँ से a निकालते, a बराबर p क्या होगा 1 प्लस आर बाय 100 इंटू एन। पी का वैल्यू कितना हो गया 1,000, 1 प्लस आर, आर का वैल्यू कितना है बताओ 5%, आर का वैल्यू 10% में दिया हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 10%, हाँ, तो 10% दिया है यहाँ पे 100 बटे एन, एन का वैल्यू 3, 0 से 0 घटा दो, तो यहाँ क्या हो गया 1,000, यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ 1 बटे 10 बटे 3, 10 पर पावर 3। अब देखो सिंपल है, 1,000 गुना, अब यहाँ पे देखो भिन्न वाला क्या करेंगे जोड़, तो यहाँ पे जैसे ही जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 10 प्लस 1 होगा बटे 3। आपको सिंपल जोड़ देना है, इससे इसको जोड़ के गुना करके इसको यहाँ लिख देना है सिंपल। ठीक है, तो 10 1 11, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1,000 गुना 11 बटे 10 पर पावर 3, ये होगा। अब यही चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1,000 गुना 11 बटे 10 पर पावर 3 है, यानी 3 बार इसी को लिख दो गुना में। ठीक है, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 बचा, तो यहाँ पे क्या बचा 11 गुना 11 गुना 11, 11 गुना 11 121 गुना 11, कितना हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 1 1 1 11 दूना 22, 1 से 11 को गुना करें, छोड़ो सबसे अच्छा है ऐसे ही गुना कर लेते हैं, 1 2 1 1 2 1, यही होगा 1 3 3 1, यानी 1331 रुपये, ये आ गया इसका ए का वैल्यू क्या आ गया 1331 रुपये। हमें सिंपल क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ए माइनस पी, ए का वैल्यू कितना है दिया हुआ है 1,000, ए का वैल्यू तो यहाँ पे ना है 1331 रुपया, पी का वैल्यू है 1,000।
तो घटा देंगे क्या आएगा 331 रुपया, और ये हमारा हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। ये समझ में आया? सिंपल सिंपल था। या थोड़ा सा कहीं पे भी गलती हुआ है तो आप बताओ, गलती क्या हुआ? अर्धवार्षिक संयोजन हो रहा है। एक सेकंड, यहाँ पे तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ ही है। क्यों? क्योंकि आपको बता रहे हैं, क्योंकि 18 महीने 10% वार्षिक दर है। सॉरी, यहाँ पे 10% जो वार्षिक दर है वो नहीं लिखना था। यहाँ पे जो 10% वार्षिक दर है उसको लिखना था। तो ये यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जैसे n इज इक्वल टू 18/6 भाग देते 3 हुआ, 3 महीने में एक बार जुटेगा, महीना में एक बार जुटेगा। लेकिन जो r है, रेट है, वो क्या है, कहाँ गया? r इज इक्वल टू 10%, और ये वर्ष, एक वर्ष में जुटता है। तो r क्या हो जाएगा? आधे न होगा, 2 से कटा देंगे 5, या 5% न होगा, 5% होगा। फिर आप वैसे ही बना देना है, ये बराबर क्या हो जाएगा? P1 + r/100/n। वो आंसर नहीं मिला होगा, क्योंकि ब्याज जो है, जो r 10% हो, वो एक वर्ष होता है तब 10% जुटता है। तो आधे आधे साल में जुट रहा है तो 5% नहीं जुटेगा, आधा हो गया। तो वहां से इस चीज को सुधार लेना है। 1000 1 + r का वैल्यू 5/100n। यहाँ से इसको घटाएंगे 20 बार में, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा? 1000। यहाँ पे क्या आएगा? 1 + 1/20, यहाँ 3, क्योंकि n का वैल्यू 3 है। तो यहाँ से हो गया 1000 गुना, अब देखो यहाँ से इसको करते हैं तो क्या होगा? 21/20, भिन्न वाला जोड़ आप कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1000 गुना 21/20, 21/20 और 21/20, 1 2 3, 1 2 3, 0 कट गया। अब देखो 2 दूना 4 दूना 8, तो बटे 8, 21 गुना 21 गुना 21, 3 बार 21 गुना 21 यहीं पे किए थे। देखो यहाँ पे कितना आया है? 9261, तो यहाँ बैठा सकते हैं 9261। ये तो गुना किए थे, या तो आप यहाँ पे लिख दो एक बार आसान करने के लिए। 21 गुना 21 गुना 21 बराबर 8। यहाँ से क्या आएगा? 9261, 8 से भाग दे दो। अब 8 से जैसे ही भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, बचेगा 1, 12 हो गया, 8 का 8 है, बचा 4, 4 इसमें दे देंगे तो 46 हो जाएगा, 8 छक 48, 8 पंचे 40 घटाएंगे, बचेगा 6, 61 हो गया, 8 सते 56, 8 सते 56, बचा कितना? 5। तो अगर दशमलव दे देते तो 50, 8 छक 48, 8 छक 48, 2 बचा, फिर दशमलव 0, 8 दूना 16, यानी इतना रुपए होगा। ये सही आंसर आया, ठीक है। ये होगा ए, ठीक है। और यहाँ पे हमें निकालना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, CI निकालना। CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बताओ? कंपाउंड इंटरेस्ट A माइनस P। ए का वैल्यू कितना आया? 1157.62 रुपीज में 1000 घटा दो, तो सिंपल है, जैसे ही घटाएंगे 62 बचेगा, 62 जैसे इसमें घटाएंगे तो 62 बटे, अब यहाँ पे क्या बचेगा? 157 रुपीज। तो यही हो गया इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। समझ में आया? सिर्फ वहाँ पे एक ही मिस्टेक हो गया पढ़ने में, क्योंकि वहाँ रेट जो है वार्षिक दिया था और हमें निकालना क्या था? अर्धवार्षिक, इसलिए इतना प्रॉब्लम हुआ। नहीं तो तुरंत झट से बन गया। कितना टाइम लगा? कुछ भी तो नहीं। चलो इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाएं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हुए वो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है कि 20,000 रुपए, यानी P इज इक्वल टू दिया है 20,000 रुपए, ठीक है, एक वर्ष के लिए, यानी कि N इज इक्वल टू 1 वर्ष, 10 रुपए वार्षिक दर से तिमाही संयोजित होता है। तिमाही 10% ये वार्षिक दर है, ठीक है। तिमाही संयोजित होता है, त्रिमाही, त्रैमासिक संयोजन, यहाँ पे ध्यान देना है, संयोजन, यानी कि 3 महीना में एक बार जुटता है। कितना? 3 महीना में एक बार। तो 1 साल अगर है, 1 साल बराबर 12 महीना हुआ कि नहीं? 3 महीना में एक बार जुटेगा, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, टोटल देखो 4 बार 3 महीना आएगा तो 4 हो जाएगा,
होगा कि नहीं। और यहीं पे आर क्या हो जाएगा इस बार, देखो 4 बार जुड़ रहा है ये, तो 10 का भी 4 निकाल देंगे तो क्या होगा 2.5 होगा। तो इसको हम लोग बटे में ना लिख के हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्या 5/2 एक बार कटा के, ठीक है, ताकि हमें कटाने में आसानी हो, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से a बराबर जब निकालेंगे P1 + R × 100 एंड n। P का वैल्यू तो दिया है 20,000 1। R का वैल्यू हम लोग बिठा देंगे 5/2 × 100 बटे n, क्योंकि ये त्रिमासिक है। तो यहाँ से देखो अगर नहीं कटाते हैं तो यहाँ से इसको कटा दो, 20 बार में कटेगा कि नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं 20,000, यहाँ लिख सकते हो 1, 20 दूना 40, क्या होगा 20, यहाँ पे देखो 20 × 2 40 होगा, 1/40। अब इसका भिन्न वाला अगर गुना, यहाँ 4 बार आ रहा है तो n = 4, यहाँ पे भी लिख देते हैं n = 4, 4 बार जुटेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर इसका भिन्न वाला गुना करते हैं, हम जोड़ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 41/40 होगा कि नहीं, बताओ। अब इसी चीज को हम लोग कितना बार लिख सकते हैं, 4 बार। इसी चीज को हमें कितना बार लिखना है, 4 बार, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 1 0 4 0 1 2 3 4 कट गया, 2 से कटाएं तो ये 2 बार में कट गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया 41 × 41 × 41 × 41 बटे 2 × 4 × 16 16 × 64, ये होगा। अब इसको गुना करके सिंपल लिख देना है, 41 × 41 कितना होता है, तो सिंपल यहाँ पे देखो रफली गुना करते हैं 41 × 41, तो यहाँ 1 से गुना करेंगे तो 41, यहाँ गुना करेंगे 4 4 चौक 16, ये होगा 1 4 4 8 और यहाँ पे 16, ये होगा। अब फिर 41 × 41 करें, फिर इसको 41 से गुना कर दो, ठीक है। 41 से गुना करेंगे तो 1 1 8 6 1, ये होगा 31। 4 से गुना करेंगे 4 1 4 8 चौक 32 के 2 हाथ बचेगा 3 6 से 24 3 27 8 4 1 4 8 2 6, यहाँ पे 1 8 4 12 का 2 6 2 8 1 9 7 1 8 और 6, क्या है 6 8 9 2 1, यही है, ठीक है। अब अगर फिर इसको एक बार 41 बचा है तो फिर एक बार 41 से गुना कर देते हैं, जितना बार है सबको गुना करना पड़ेगा, एक बार आप कैलकुलेटर से गुना कर लेना ताकि सही सही आ जाए, थोड़ा सा मिस्टेक भी हो तो कैलकुलेटर से सही आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला यही बैठाना है, सिर्फ कैलकुलेटर से गुना करना है, इसको भाग कर देना है, ये कर पाओगे आप। अगर हम यहीं पे छोड़ दें 6 8 9 2 1 × 41, इसको गुना करके 2 × 6 4, यानी देखो 6 4, इसको गुना कर लेना है 6, अगर इसको गुना कर दे 4 दूना 8 6 दूना 28, 128 कैलकुलेटर से गुना करके इसका आंसर आपको यहाँ पे भर लेना और कमेंट बॉक्स में भी बता देना है कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। ये तो कर पाओगे, आप कर पाओगे कि नहीं, या तो कैलकुलेटर से या तो हाथ से भी गुना कर सकते हो, जैसे आपको इतना करके दिखाएं तो आप खुद से कर लेना और 128 से भाग दे देना, जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो भी कर सकते हैं, लेकिन करने के बाद क्या होगा थोड़ा बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। गुना करेंगे फिर उसको डिवाइड करेंगे तो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, इसलिए आप फट से कैलकुलेटर से भाग दे देना है, जो आ जाएगा वही होगा आंसर, ठीक है। दशमलव में आ जाए तो दशमलव में ही आंसर हो जाएगा, कोई बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर भी 5 नंबर देखो क्या दिया है कि v बराबर P = 3000, ठीक है, वर्ष T = दिया हुआ है 2.1/2 और R दिया है 5%, बोला गया जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, वर्ष में एक बार जुटता है, तो आपको पूर्णांक वाला एक फॉर्मूला बताए थे क्या, तो उस फॉर्मूला में बिठा के देखते हैं क्या बनता है। P1 + R बटे 100 × n और यहाँ पे 1 + R गुना A बटे B बटे 100 और यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यही फॉर्मूला बताए थे। तो P का मान 3000 है तो 3000, 1 + R का वैल्यू कितना है 5, तो 5 बिठा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 100, n का वैल्यू यहाँ जो दिया रहेगा ये n होगा और ये जो है 1/2 वो क्या होगा A और B, तो यहाँ 1 बटे यहाँ पे देखो 1 हो गया, प्लस R का वैल्यू 5 है, यहाँ पे बैठा सकते हैं 1/2 बटे 100, ये
इस फॉर्मूला से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है, तो सिंपल देखो यहाँ पे अगर कटाएं तो 20 बार में कट जाएगा, कटेगा। तो यहाँ से अगर करें तो 3000 और ये हो जाएगा कितना 21/20 पर पावर 2। यहाँ पे अगर इसको भी सेम करें तो ये तो यहाँ से कट जाएगा 5 20 बार में, और ये नीचे होने के कारण ये इससे गुना होगा, तो 20 दूना 40, क्या हो जाएगा 40। तो यहाँ पे इसको हम लोग गुना लिख सकते हैं क्या, 1 + 1/40 कर सकते हैं कि नहीं। अब देखो यहाँ लिख सकते हैं 3000 गुना, यहाँ 2 बार है तो 21/20, और इसको अगर 40 और 41 तो यहाँ लिख सकते हैं 41/40 होगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। अब देखो 2 से कटाएंगे तो 15 दूना 30 कटेगा। अब देखो सिंपल 15 गुना 21 गुना 41, 15 गुना 21 गुना 41। यहाँ पे एक चीज और बताना था आपको, ये वाला क्वेश्चन में CI जब निकालेंगे इस डब्बे वाला ब्रैकेट में जो आंसर आएगा उसमें P का वैल्यू को आपको घटा देना है। P का वैल्यू कितना है तो देख सकते हो 20,000 है, तो 20,000 घटा देना है। ठीक है, यहाँ पे गुना करके इसको आपको लिखना है, देखो गुना कर लेना है और उसके बाद किससे भाग देना है, 4 से डिवाइड कर लेना है। यहाँ जो आ जाएगा वो इसका आंसर होगा। फिर A का वैल्यू यही हो जाएगा, जो बॉक्स में आएगा वही होगा। सिंपल आपको 15 गुना 21 गुना 41 करके ऊपर में लिख के 4 से भाग दे देना है। और फिर CI जब निकालेंगे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसमें क्या करेंगे A - P। A का वैल्यू तो यहाँ पे जो आएगा और P का वैल्यू तो यहाँ पहले से 3000 दिया हुआ है, इसी को घटाएंगे जो आ गया वही आंसर होगा। या तो आपको ये गुना करके दिखा दें, एक बार टाइम देख लेते, ज़्यादा टाइम हो गया होगा तो आप खुद से गुना कर लेना है। ठीक है, तो देख सकते हो आधा घंटा लगभग होने वाला है, तो चलो गुना ही कर देते हैं, 4 मिनट में तो हो ही जाएगा। तो सिंपल देखो 41 गुना 1 पहले तो कर लेते हैं, 41 गुना 21, 41 गुना 21 से करूँ 41 होगा, इधर से करेंगे 41 दूना 82। ठीक है, 1 6 8, स्पीड में थोड़ा गलती भी हो सकता है, ध्यान रखना। 15 का 15, 15 छक 90 का 0, 15 8 बताओ 15 8 कितना होगा 120, 120 और 9 2900, यही ना आएगा। एक बार गुना करके आप खुद से भी देख लेना 2901। अब जब 4 से भाग देंगे इसको तो ये कटाएंगे कितना बार में, 7 चौक 28 बार में, 7 चौक 28 बार में कटेगा। इतना कम कैसे आ गया, 2400। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे क्या होगा 2 बार है तो 2 बार में गुना होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आया था 41/40, यही ना होगा, तो 2 बार गुना होगा कि नहीं, 2 बार है तो 2 बार में गुना होगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल 3000 है, 3 0 1 0 2 0 3 0 खत्म हो गया। अब यहाँ आया 3 गुना 21 गुना 21 गुना 41, और इधर आ गया 2 गुना 2 गुना 4, 2 गुना 2 गुना 4, यही है। अब आपको इससे गुना कर लेना है, अब आप खुद से गुना कर लेना है। ठीक है, खुद से गुना कर लेना है। 3 गुना 21, 21 गुना 21 करते हैं तो 441 आता है। 441 को 3 से गुना करेंगे, 3 का 3, 4 12 का 2, 4 12 1 13, यही आएगा। ये हो गया। अब 41 से गुना कर देते हैं, 3 का 3 2 3 1, यही आएगा। 4 से गुना करेंगे, 4 12 हाथों से 2, 4 दूना 8 1 9, 4 12 12 का 2 हाथों चाहिए, 4 का 4 1 5, यहाँ 3 5 12 2 1 3 1 4 और 5, यही होगा। तो सिंपल एनालिसिस से 5 4 2 5 3 बटे 2 दूना 4, 4 चौक 16। अब इसको 16 से भाग दे देना है। ठीक है, तो एक बार 16 यहाँ से कटाएंगे, 16 दिया 48, बच्चा बताओ कितना बचेगा। 16 दिया 48 जब कटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा 62। अगर 16 दिया 48 कटाए तो 6 बचा, फिर 16 दिया 48, 16 चुका 64, ज़्यादा हो जाता है तो 3 बार में 48 कटा दो, कितना कटेगा 48। अब कितना बचेगा 14 बचेगा, यहाँ से 2 हो गया, अब 4 ही उतार दो, 44, 16 नंबर 44 144, ये तो कट गया, बचा 5, ये 300 3300 ये बचा।
अब देखो कहीं पे भी कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, यहाँ 3000 ही है, यहाँ ये 15 नहीं है, यहाँ तो देखो तो सारे तो कैलकुलेशन ठीक ही हो रहा है। तो 3300 समथिंग आएगा, 5 यहाँ लिखा नहीं कटेगा तो एक जीरो यहाँ बिठा देंगे, फिर दशमलव जैसे ही बिठाएंगे तो ये 50 16 या 48 लगभग ये होगा, यानी कि ए इज इक्वल टू कितना होगा 3390.3 यही आएगा। तो सी आई सिंपल इंटरेस्ट क्या हो, किताब में भी ये आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि किताब में लगभग लगभग कहाँ से क्या है कोई पता नहीं, लेकिन परफेक्ट आंसर यही आएगा। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, सी आई बराबर ए माइनस पी होता है, ए का वैल्यू है 3390.3 माइनस पी, पी का वैल्यू है 3000, अगर 3000 घटाएंगे तो 390.3 के आसपास इसका आंसर आएगा, लगभग इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट नहीं आ रहा है, लगभग आ रहा है। और इसका कमेंट में आप जरूर बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है ये, और ये आपके लिए ये होमवर्क मान सकते हो कि कमेंट बॉक्स में बताना ही बताना है, बस इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, बस इतना है। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।